गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि आपके आपके बीए थर्ड ईयर का एक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है ना। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है वो है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है आपका, ये होता है आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता है। ये क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता है। जैसा कि इसके पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मेनली 5 हैं आपके बीए थर्ड ईयर सिलेबस में। और एक है आपका सोनेट है, दूसरा आपका लिरिक है, और तीसरा ओड है, और चौथा जो आपका इपिक है, और फाइनली यानी कि लास्ट वाला जो आप आज पढ़ने वाले हैं यानी कि वो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो जो सबसे पहला प्रश्न बना यही चीज़ बन जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो आप बताएंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये आपका होता है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता है। क्लियर है ना? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं ये चीज़ होता क्या है ना। तो ध्यान देना, अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप सिंपल से कह सकते हैं ये पहला नंबर कोई ड्रामा नहीं होता है, जैसा कि नाम से ऐसा लगता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब कोई ड्रामा टाइप होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ड्रामा कोई प्ले नहीं है, बल्कि इट इज आ पोयम। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है एक पोयम होता है, लेकिन ऐसा पोयम होता है इन विच देयर इज वन इमेजिनरी स्पीकर, जिसमें जो है एक इमेजिनरी स्पीकर वो क्या करता है, आइडियंस के सामने इमेजिनेटिंग आइडियंस को मतलब एड्रेस करता है ना। तो आप बोल सकते हैं वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग, मतलब एड्रेसिंग करता हुआ नज़र आता है। एड्रेसिंग एन इमेजिनरी, एड्रेसिंग एन इमेजिनरी, या आप बोल सकते हैं ठीक है इमेजिनरी आइडियंस, जिसमें यानी कि आइडियंस भी इमेजिनरी होते हैं, मीन्स इमेजिन किया गया होता है, और जो आपका स्पीकर होता है वो भी इमेजिन ही किया गया होता है। हाँ एक उठाइए। चलिए, तो इसमें जो होता है आपका क्या होता है, इमेजिनरी स्पीकर भी होता है और इमेजिनरी आइडियंस भी होता है। क्लियर है ना। और दूसरा नंबर अगर बात किया जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ पोइट्री। जैसे कि पोइट्री के कई टाइप्स हैं, कई काइंड है, कई फॉर्म्स हैं, तो आप बोल सकते हैं इज अ काइंड ऑफ पोइट्री। ये जो होता है पोइट्री की काइंड होती है, यानी कि पोइट्री की जो है टाइप्स होती हैं, POETRY, ये पोइट्री के काइंड होते हैं। और ऐसे काइंड होते हैं जो कि ध्यान देना ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है, मीन्स विच इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलर एक्टेड ड्रामा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रेगुलर एक्टेड ड्रामा। मतलब ऐसा ये पोइट्री का काइंड होता है जो कि रेगुलर एक्टेड ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है ना। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, रेगुलर REGULAR रहेगा, है ना। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग काइंड ऑफ पोइट्री तो है, लेकिन ड्रामेटिक को देखकर आप ये मत कहना कि ये मतलब ड्रामा से, ये जो है रेगुलर एक्टेड ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि जो है एक ये अलग जो है लिटरेरी फॉर्म होता है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है एक आपका काइंड ऑफ पोइट्री होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो है रेगुलर एक्टेड ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता, जैसा कि देखने से लगता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ड्रामा वगैरह सब होगा, नौटंकी पूरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें। और दूसरा नंबर बात किया जाए ये ड्रामेटिक होता है। अच्छा, फिर जब ड्रामा ये रेगुलर एक्टेड ड्रामा से रिलेटेड नहीं, तो ड्रामेटिक वर्ड
क्यों कनेक्ट किया गया इसके साथ में, इसका रीजन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ ड्रामेटिक, है ना, इज अ ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक होता है, इज ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक होता है। इसका रीजन ये है बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स, express the thoughts and feelings, of the poet। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये जो होते हैं पोएट के थॉट्स मतलब विचारों को या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, तो करते क्या हैं, इसमें होता क्या है। सबसे पहले ही बताया गया था, ये जो इमेजिनरी स्पीकर होता है, इमेजिनरी आइडियम्स होते हैं, सब इमेजिनरी होते हैं, है ना। हाँ, और वो भी इमेजिन करके, है ना। तो वही कहा गया बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट, क्योंकि पोएट के फीलिंग्स या जो है थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, तो बट ऑफ सम इमेजिनरी इमेजिनरी करेक्टर, लेकिन इसमें कुछ इमेजिनरी करेक्टर होते, है ना, कुछ इमेजिनरी करेक्टर होते हैं, और वो जो है मोनोलॉग्स होते हैं, दे आर मोनोलॉग्स। और हाँ, एक चीज़ और सुनो, दे आर मोनोलॉग्स, एक तो ये हो गया, ये मोनोलॉग्स क्यों होते हैं, मोनोलॉग है ना, दे आर मोनोलॉग्स, ये मोनोलॉग्स होते हैं। अब चलो ठीक है, ड्रामेटिक का तो रीज़न पता चल गया कि ड्रामेटिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है पोएट की फीलिंग्स या थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें इमेजिनरी कैरेक्टर मीन्स इमेजिनरी स्पीकर होता है, इमेजिनरी आइडियंस होता है। अब दूसरा प्रश्न है, अच्छा फिर ये मोनोलॉग्स क्यों होते हैं, तो दे आर मोनोलॉग्स, ये मोनोलॉग्स इसलिए होते हैं बिकॉज इन देम ओनली वन कैरेक्टर, क्योंकि इसमें एक मोनो मतलब एक होता है, ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्राउट, क्योंकि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर सारी बात को बोलता है, मतलब जो भी इमेजिनरी कैरेक्टर मानते हैं स्पीकर के रूप में, वही सारी बात को, सारी चीज़ को वो ही जो है एक्सप्रेस करता है आपका, है ना, और कोई एक्सप्रेस नहीं करता है। क्लियर है ना। दूसरा नंबर, इसका जो ओरिजिन की अगर बात किया जाए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के ओरिजिन की बात किया जाए, तो ये ऑब्सक्योर होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑब्सक्योर, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ओरिजिन होता है ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश में होता है, अगर बात किया जाए इंग्लिश में, तो इन इंग्लिश द विक्टोरियन पोएट्स, अब उनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, है ना, इन इंग्लिश द विक्टोरियन पोएट, और उस विक्टोरियन पोएट का नाम क्या है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सॉरी ALFRED, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, है ना। ये जो हैं विक्टोरियन एज के जो हैं पोएट, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और इसके साथ में विक्टोरियन एज के ही हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये दो पोएट का नाम आपको याद रखना है, अल्फ्रेड लॉर्ड, है ना, टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्हीं को ओरिजिनेटर माना जाता है ना, आर द ओरिजिनेटर, मतलब इन्हीं ने ओरिजिन इसका किया, आर द ओरिजिनेटर ऑफ दिस लिटरेरी जनर ऑफ दिस
लिटरेरी फॉर्म्स या लिटरेरी जो है बोल सकते हैं जेनर। डन, इन्हीं को माना जाता है। क्लियर। और दूसरा नंबर, इसको हम ये भी कह सकते हैं फाइनली, इसको ये भी कहा जा सकता है, मीन्स इट कैन बी आल्सो सेड, इसको ये भी कहा जा सकता है डेट की, अब क्या कहा जा सकता है, इसको ये कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक जो विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म होता है ना, कि इट इज अ विक्टोरियन, इट इज अ विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म, इट इज अ विक्टोरियन, ओ सॉरी विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म इन इट्स, जिसमें क्या होता है, इन इट्स मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, मतलब जिनमें से, मतलब विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म में से ये क्या बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो इन इट इज मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, जिनमें से ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड फॉर्म है ना। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो मीन्स होता है वन या सिंगल, लॉग मीन्स होता है कन्वर्सेशन या स्पीच। तो इस प्रकार से अगर मोनोलॉग का मीनिंग देखा जाए तो हो जाता है अ लॉन्ग कन्वर्सेशन और स्पीच बाय वन पर्सन, एक ही आदमी के द्वारा एक लंबी बातचीत, है ना, या कन्वर्सेशन। ड्रामेटिक का मतलब होता है, ड्रामेटिक इसलिए कहा गया, इसमें कुछ ड्रामेटिक क्वालिटीज होती हैं। ड्रामेटिक क्वालिटीज का मतलब जो है, इसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स या इमेजिनरी स्पीकर होता है ना, पोएट के थॉट्स या फीलिंग्स नहीं होता है। दूसरा नंबर, अब ओवरऑल ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो आप इंसर्ट कह सकते हैं इट इज़ द स्पीच ऑफ पोएटिक कैरेक्टर नॉट ऑफ द पोएट। ये जो होता है पोएटिक कैरेक्टर जो कि इमेजिनेशन में होता है, पोएटिक कैरेक्टर का स्पीच होता है, किसी पोएट का स्पीच नहीं होता है ना। तो ये था आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए ताकि इतना सेट हो जाए। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये होता क्या है, तो ये पहला नंबर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है। इसके पहले भी बताया जा चुका है, फॉर्म पोइट्री के 5 फॉर्म्स आपके BA थर्ड ईयर सिलेबस में है, एक सोनेट, लिरिक, ओड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब बात किया जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच देयर इज वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग एन इमेजिनरी ऑडियंस। मतलब ये ऐसा पोएम होता है जिसमें एक इमेजिनरी स्पीकर होता है और वो इमेजिनरी ऑडियंस के सामने जो है एड्रेसिंग करता है, मीन्स स्पीच को डिलीवर करता है, किसी चीज़ को बताता है। ये जो है इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ पोएट्री in which, but this is a kind of poetry, yeah it is right, but it is not related to regular acted drama. But why its name is dramatic? Dramatic name is this for because this dramatic monologue do not express the thoughts and feelings of the poet, but they are express the some imaginary character like imaginary audience and imaginary speaker, and they are monologues. Why? Because in them only one character speaks throughout on the imaginary audience, and speaker is also imaginary. And origin of dramatic monologue is obscure, means in English the Victorian poet Alfred Lord Tennyson as well as Robert Browning are the originator of this literary genre. Or you can say literary form. It can be also said that it is a Victorian literary form in its most fully developed form. ये जो आपका विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म होता है, और विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। डन। चलिए अब आते हैं हम लोग चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात किया जाए, नेक्स्ट बात किया जाए, देखिएगा चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चीफ, देखिए यहीं से बनता है, आदमी कहता है कैरेक्टर खराब है, यहीं से यही कैरेक्टर है ना, और यहीं से बनता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होता है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है ना, ये चीज़ देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला इसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले भाई ये चीज़ सेट कर लो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ड्रामा नहीं है, ये एक पोएट है। यानी कि जो पहला बना आपका है नॉट अ ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है बल्कि क्या है, पोयम है। अब यहाँ लॉन्ग में आपको लिखना रहेगा तो आप सीधा इसी को हेडिंग बना दो और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ड्रामा, इट इज नॉट रिलेटेड टू ड्रामा, ये ड्रामा से रिलेटेड नहीं है। भले इसके नाम में ड्रामेटिक आ रहा है लेकिन एक्चुअल में उस ड्रामा से जो कि रेगुलर एक्टेड ड्रामा होता है उससे रिलेटेड नहीं है ना। बल्कि ये क्या है, इनफैक्ट इस जो टर्म का मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट्स द टर्म्स मीन्स ये जो ड्रामेटिक है ना, टर्म्स, ये जो टर्म्स होता है यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये रिफर्स टू, ये पोएट्री से रिफर्स करता है, एक्चुअल में पोएट्री से रिफर्स होता है ना। और जिसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जो कि नेचर में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, विच इज ऑब्जेक्टिव, विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर आदि जो हैं होते हैं और फाइनली जो है एक मैसेज इसके पीछे छिपा होता है ना। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा नंबर अगर बात किया जाए ड्रामा का, तो इट इज़, अच्छा ये ड्रामा, एक चीज़ और ध्यान देना, इट इज़ ड्रामेटिक, यहाँ समझिएगा, इट इज़ ड्रामेटिक नॉट बिकॉज, ये ड्रामेटिक नहीं होता है बिकॉज इट इज टू बी एक्टेड, ये इसलिए ड्रामेटिक नहीं होता है कि एक्टेड किया जाता हो, इसको एक्ट किया जाता हो ऑन द स्टेज, ये इसलिए ड्रामेटिक नहीं है कि इसको स्टेज पर एक्ट किया जाता है, ये इसलिए ड्रामेटिक है क्योंकि इसमें जो है थॉट्स और इमोशंस है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज, हाँ सॉरी, ये बट इट गिव्स, बल्कि देता है बट इट गिव्स एक्सप्रेशंस, बट इट गिव्स एक्सप्रेशंस टू थॉट्स एंड इमोशंस, टू थॉट्स एंड इमोशंस, मतलब ये हमारे इमोशंस या थॉट्स को एक प्रकार का एक एक्सप्रेशंस देता है ना। और वो एक्सप्रेशन पोएट का नहीं होता है, नॉट ऑफ पोएट, वो एक्सप्रेशन जो है वो थॉट्स या इमोशंस जो होता है वो पोएट का नहीं है, बल्कि होता क्या है, कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर का होता है, बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर, बल्कि वो कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर का होता है। आपको इसमें यही चीज़ ध्यान देना, इसी इमेजिनरी कैरेक्टर की वजह से ड्रामेटिक होता है ना। मतलब इट इज़ ड्रामेटिक नॉट बिकॉज इट इज एक्टेड ऑन द स्टेज, ये इसलिए ड्रामेटिक नहीं है कि इसको स्टेज पर एक्ट किया जाता है, बल्कि इसलिए ड्रामेटिक है क्योंकि इसमें जो हैं थॉट्स और इमोशंस के एक्सप्रेशन को शो किया जाता है, लेकिन वो पोएट का नहीं होता है, बल्कि पोएट द्वारा किए गए इमेजिनेशन के कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर का वो थॉट्स एंड इमोशंस के एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। इसलिए ये होता है आपका ड्रामेटिक होता है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात किया जाए, ये तो हो गया आपका, ये ड्रामा नहीं, यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉट अ ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है ना, बल्कि ये एक पोएट्री से रिफर करता है, एक पोएम है। लेकिन फिर ड्रामा, ये ड्रामेटिक वर्ड क्यों लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स के जो इमोशंस या इमोशंस और थॉट्स को इसमें एक्सप्रेस होता है ना। और जो दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा कैरेक्टर क्या है, तो दूसरा कैरेक्टर है ये एब्रप्ट ओपनिंग है आपका, एब्रप्ट ओपनिंग है ना, ये चीज़ है आपका एब्रप्ट ओपनिंग है। देखिएगा यहाँ एब्रप्ट मीनिंग, अब सेकंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है
इट हैज़ द डिस्टिंक्शंस होता है, इसके पास एक अपना एक स्पेसिफिक होता है, ये अपने आप में अलग ही होता है, क्योंकि इसमें सारा इमेजिनेशन ही होता है ना, कुछ तो एक्चुअल में होता नहीं है। तो इट इज़ द डिस्टिंक्शन, इट इज़ द डिस्टिंक्शंस, है ना, ऑफ एब्रप्ट ओपनिंग, एब्रप्ट ओपनिंग। क्लियर? आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि ये जो है डिस्टिंक्शंस इसमें पाया जाता है, इसके पास एक डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट होता है ना, तो इसके पास ये अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है, आप ऐसे समझ सकते। और दूसरा नंबर अगर बात किया जाए, सिंस इट इज आ स्पीच ऑफ वर्ड्स, ये जो होता है एक कन्वर्सेशनल वर्स होता है, एक ऐसा वर्स होता है जिसमें मतलब एक बोलता रहता है और अगला जो है जिसमें एक ही बोलते हैं, एक ही पर्सन बोलता है ना, और अगला जो है सुनता है, तो वही इट इज अ स्पीच वर्स, ये आपका एक स्पीच वर्स होता है। इसलिए इसमें जो कैरेक्टर्स होता है, यानी कि द कैरेक्टर्स स्पीक, इसमें कैरेक्टर्स क्या करता है, स्पीक करता है, मीन्स बोलता है, किसको बोलता है, किसके सामने बोलता है, टू द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब जो वहाँ पर श्रोतागण होते हैं, ऑडियंस के सामने बोलता है, और अपने जो है क्या बोलता है ना, तो हिज इनर मोस्ट, अपने अंदर के थॉट्स को, हिज इनर मोस्ट थॉट्स, अपने इनर मोस्ट थॉट्स को बोलता है, और इसके साथ में थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, फीलिंग्स को ध्यान देना, और विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, ये जो है बोलता रहता है ना, यही चीज़ है आपका। एब्रप्ट ओपनिंग का मतलब है कि ये पहला नंबर तो एक स्पीच वर्स है, एक कन्वर्सेशनल वर्स है, इसलिए इसमें जो स्पीकर होता है ऑडियंस के सामने अपने थॉट्स, फीलिंग्स को बिना किसी इंट्रोडक्शन के, मतलब एकदम एब्रप्ट ओपनिंग, एकदम खुलकर जो है फ्रैंकली जो है बोलता है ना। और थर्ड बात किया जाए, यानी कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो है एलिमेंट ऑफ एनालिसिस। आपका थर्ड जो है वो है आपका एलिमेंट ऑफ एनालिसिस, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो स्पीकर होता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं द स्पीकर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, द स्पीकर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। थोड़ा स्पेलिंग भी देखे रहिएगा, क्योंकि हम स्पेलिंग तो नहीं बोल पाएंगे, बाकी आप लोग देखते रहिएगा तो कवर होता जाएगा, है ना, क्योंकि स्पेलिंग भी ज़रूरी है। द स्पीकर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्स अप अ सिंगल इशू, यहाँ पर वो सिंगल इशू लेता है, टेक्स अप अ सिंगल इशू, टेक्स अप अ सिंगल इशू, मतलब वो एक सिंगल इशू मतलब होता है मुद्दा या बात, किसी सिंगल मैटर को लेता है, एंड और इसके साथ उस पर क्या करता है, एंड मेक्स एन एनालिसिस ऑफ इट, और उसमें क्या करता है, एनालिसिस करता है, एंड मेक्स एन एनालिसिस ऑफ इट, और इसका एनालिसिस करता है अपने स्पीच के द्वारा, है ना, थ्रू हिज थॉट्स, स्पीच, कन्वर्सेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, थ्रू हिज स्पीच, अपने स्पीच के माध्यम से वो उसको एनालिसिस करता है ना। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, इस मामले में जो सबसे अच्छे माने जाते हैं वो कौन है आपके, रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना। और जैसा कि सबसे पहले आपने देखा था, यही आपके ओरिजिनेटर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, और एक विक्टोरियन एज के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, दो हैं ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द ड्रामेटिक मोनोलॉग, द ड्रामेटिक, आई होप स्पेलिंग सारा एक एक स्पेलिंग भी क्लियर हो रहा होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, मतलब फॉर कंसिडरेशन,
मतलब अगर कंसिडरेशन के लिए देखा जाए तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेस्ट एग्जाम्पल कौन हैं, मतलब कौन से पोएट हैं, है ना, तो वो हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। यद्यपि आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। अब एक नेक्स्ट देखिएगा, है ना, ये तो थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, और जो फोर्थ है वो क्या है आइए देखते हैं। तो फोर्थ है आपका साउल सर्चिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फोर्थ पर। तो आपका फोर्थ पर जो है वो है साउल सर्चिंग। साउल का मतलब होता है आत्मा, है ना, साउल सर्चिंग। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, कैरेक्टर्स जो अपने आत्मा को बेयर्स करता है ना, यानी कि इन इट मतलब इसमें जो भी इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स बेयर्स हिज साउल, कैरेक्टर्स बेयर हिज साउल और टू हिज आइडियंस, मतलब अपने आइडियंस के सामने, चूंकि इमेजिनरी कैरेक्टर सब होते हैं तो अपने आइडियंस के सामने वो अपने साउल को क्या करता है, बेयर्स करता है। और जब ऐसा करता है तो इसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, इसी बात को इन अदर वर्ड्स, है ना, दूसरे शब्दों में दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि इसका मतलब बेयर्स हिज साउल का मतलब होता है ही सर्चस हिज साउल, वो अपनी आत्मा को खोजता है। ही सर्च हिज साउल, वो अपने आत्मा की खोज करता है, लेकिन किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द आइडियंस, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द आइडियंस, वो अपने आइडियंस के सामने, श्रोतागढ़ के सामने, है ना, वो अपनी साउल को सर्च करता है। और जो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं भाई, एक्टिव तो स्पीकर ही है ना, तो हु आर पैसिव थ्राउट द नरेशन ऑफ द स्पीच, हु आर द पैसिव, मतलब जो आइडियंस जो होते हैं पूरे के पूरे स्पीच में पैसिव का काम करते हैं ना, तो हु आर द पैसिव। और थ्राउट का मतलब होता है पूरे, है ना, एकदम कंप्लीटली, थ्राउट द नरेशन ऑफ स्पीच, उस नरेशन, उस स्पीच में जो भी स्टेटमेंट नरेशन, उसमें पूरे जो हैं ये पैसिवली काम करते हैं, है ना, मतलब सेकेंडली काम करते हैं, तो नरेशन ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं, है ना। मतलब इसमें जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर होता है ऑडियंस के सामने अपने साउल का सर्च करता है ना। और इसीलिए ध्यान देना, डैट्स वाई या डैट इज वाई या दिस इज वाई, है ना, डैट्स वाई कैजामियान। अब ध्यान दीजिएगा, डैट्स वाई कैजामैन या कैजामियान, इसको कैजामैन भी कह सकते हैं। डैट्स वाई कैजामैन हैज द ड्रामेटिक मोनोलॉग, सॉरी कैजामैन हैज कॉल्ड। अब ये कैजामैन कौन है, ये पोएट है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कैजामियन या कैजामियन आप बोल दीजिए, कैजामियन हैज या कैजमियन हैज कॉल्ड इट, इसलिए कैजामियन ने इस मतलब इट का मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग को कहा है। क्या कहा है उन्होंने, कैजामियन ने कहा है साउल रिफ्लेक्टर्स, इसको उन्होंने क्या कहा है, इसको उन्होंने कहा है साउल रिफ्लेक्टर्स कहा है उन्होंने, साउल रिफ्लेक्टर्स, या जो है कह सकते हैं स्टडीज इन प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, यानी प्रैक्टिकली साइकोलॉजी का स्टडीज, है ना, साइकोलॉजी स्पेलिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो है साइकोलॉजी होगा, है ना, यहाँ पी साइलेंट रहता है। हाँ। और जैसे अगर इस मामले में देखा जाए तो जो है आपका ब्राउनिंग्स की पोएम जो होती हैं, हाँ, उनका जो है जनरली ब्राउनिंग्स पोएम, उनका जितना सब है ना, सब ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है। अब इसके बाद में जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका मेन में, वो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है।
है ना। तो लैंग्वेज जो होता है इसका जो होता है ये रिमार्केबल इसलिए होता है, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ रिमार्केबल फॉर देयर सिंप्लिसिटी, ये अपनी सिंप्लिसिटी यानी कि ईजीनेस, फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल ये जो रिमार्केबल इसलिए होता है अपने सिंप्लिसिटी के लिए और कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए होता है, स्पीच स्टाइल है ना। मतलब इसका जो सिंप्लिसिटी एक तो लैंग्वेज में और कन्वर्सेशनल स्टाइल अच्छा होता है ना। और उसके बाद में कैरेक्टर जो होता है वो डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज नहीं कर सकता आप, ये कह सकते हैं द करेक्टर डजंट यूज द डिफ़िकल्ट वर्ड, जो करेक्टर होता है वो डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज नहीं करता है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज नहीं करता है। आइए इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए।